सर अपनी चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताएं। आपका बचपन कैसे गुजरा, मुझे उसके लोग बारे में पूछते थोड़ा हैं कि बताएं। आप हो कहाँ से, तो कहते हैं ना कि एक लतीफ़ा था पहले कि एक इंसान पैदा हुआ अफ़गानिस्तान में, पड़ा बड़ा हिंदुस्तान में, मर गया पाकिस्तान में, वो क्या नेशनैलिटी कहलाएगी उसकी। तो सही है। हमारा भी कुछ ऐसा ही सफ़र है। बहुत बड़ी चीज़ हुई, वो ये हुई कि किडनैपिंग अटैम्प्ट हुई मेरे ऊपर। आई डोंट नो व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो यानी कि वो आप तो MQM के दौर की बात कर रहे हैं। हाँ, एक तो एक ये मतलब 180 डिफरेंट आप चल रहे हैं अभी। अच्छा, ये स्टोरीज रिलेटेड टू दैट ग्यारी वाला सेक्टर और भक्कर वाला से पूरी पूरी कनेक्टेड है। सो आई टेक यू ओवर देयर। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामियों का बहुत हिम्मत से सामना किया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यासिर रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम यासिर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। कैसी जा रही है लाइफ? चल रही है, उतार चढ़ाव के मद में ही है। जैसा आपने बोला कि ज़िंदगी उतार और चढ़ाव का जो है वो एक सफ़र है। जी। तो कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। एक हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो ये कहा करते थे कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें बड़ी। तो जैसे कि सर्दियों में आपकी रातें बड़ी होती हैं, इस तरह से कभी आपके अच्छे दिन बड़े होते हैं और इसी तरह से कभी आपके बुरे दिन बड़े हो जाते हैं। बट उसको फेस करना, उसको जो है वो अपनी हिम्मत के साथ जो है वो फेस करना, दैट्स अ फन एक्चुअली। वो एक हुनर है, वो होना चाहिए इंसान के अंदर। सही बात है। सर अपनी चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताएं। आपका बचपन कैसे गुजरा, मुझे उसके लोग बारे में पूछते थोड़ा हैं कि बताएं। आप हो कहाँ से, तो कहते हैं ना कि एक लतीफ़ा था पहले कि एक इंसान पैदा हुआ अफ़गानिस्तान में, पड़ा बड़ा हिंदुस्तान में, मर गया पाकिस्तान में, वो क्या नेशनैलिटी कहलाएगी उसकी। तो सही है। हमारा भी कुछ ऐसा ही सफ़र है कि पैदा पाकिस्तान में हुए, देन सऊदीया चले गए, कोई 1.5-2 महीने के थे। सऊदी अरब में जो है वो एक अरसा गुजारा, फिर पाकिस्तान आ गए, फिर उसके बाद इमारात आ गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई आ गए, तकरीबन 15 साल यहाँ हो गए। तो बचपन पूरा सऊदी अरब में गुज़रा, अरबियों के साथ गुज़रा। इंडियन स्कूल, ब्रिटिश स्कूल में पढ़े वहाँ पे। और बड़ा डर सा लगता था वहाँ पे। बोलना नहीं चाहिए अरबी बच्चों के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तानी जो घर होता है उनका एक माहौल बड़ा डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे हमें ये नहीं बताया जाता कि भाई आपने इस तरह करना है जाके, या फिर आपने बच्चों को मारना नहीं है, ये नहीं करना है। ऐसे ऑब्वियसली हर पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बच्चों को मारना नहीं है, बट वहाँ पे वो बड़ा डिफरेंट माहौल होता था। बच्चे जो है वो अरबी बच्चे पाकिस्तानियों को बहुत तंग करते थे वहाँ पे। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं गया हूँ तो कैप ग्लासेस पहना हूँ, छीन लिया। बट रहे वहाँ पे, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सर पाकिस्तान आ गए। जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस जो है फेस किए। कोई एक ऐसी बात जो मतलब आपको लगा हो बहुत ज़्यादा कि ये जो है थोड़ा एक्सट्रीम हो गया? यार मुझे वो एक्सपीरियंस याद है कि मैं एक यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्ट पे था जी। पाकिस्तान में। तो मुझे जॉब ऑफ़र आई इस्लामाबाद से और मुझे डायरेक्ट भेज दिया सियाचिन के अंदर। और वो मंथ जनवरी का मंथ था और बर्फ़ पड़ रही थी, माइनस में जो है वो टेम्परेचर था। 6 महीना वहाँ रहा। बहुत एक्सट्रीम चैलेंज आया, उसी दौरान ग्यारी सेक्टर का वाक़या भी हुआ, फेस किया, बहुत अच्छे से रहे। फिर जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो गए प्रोजेक्ट, तो फिर हमें भक्कर भेज दिया गया। भक्कर एक नई जगह थी मेरे लिए। अच्छा, माइनस में रहकर एकदम से जुलाई के अंदर जो है वो, आप तो गर्मी पता में, है जी, गर्मी में आ गया। कैसी गर्मी होती है वहाँ हाँ। पे। गर्मी में भेज दिया था एकदम से उठा के। तो मैंने कहा चलो यार ये भी फेस कर लेंगे। बट वहाँ जो एक मेजर चैलेंज आया, वो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, वो ये हुई कि किडनैपिंग अटैम्प्ट हुई मेरे ऊपर। आई डोंट नो व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, बट वो नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ पर रहूँ और मैं प्रोजेक्ट करूँ वहाँ पर होता। तो सुबह लाइक फजर के टाइम पे वो लोग आए एंड दे ट्राई टू किडनैप मी ओवर देयर। बट समहाउ अल्लाह का करना, माँ की दुआएं, कहते हैं कि बच्चों के सदक़े में जो है वो अल्लाह ने बचाया। चले गए छोड़ के वहाँ पे। बट आई थिंक वो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था, उसके बाद फिर मैं निकल गया। इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि हम वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट पे थे और लियारी के अंदर जो है वो
किडनैपिंग अटैम्प्ट हुई, उन्होंने हमें उठा के अंदर ले गए, बैठाया। वो उस ज़माने का दौर है जब आपको पता है लियारी का क्या हालात हुआ करते थे। अब तो खैर नहीं, चीज़ें अब तो खैर और ज़्यादा अब तो होना चीज़ें शुरू हो बेहतर भी गया है हो तो। गई हैं। नहीं उस लेवल पे नहीं है। अभी अभी आप लियारी जा सकते हो, उस ज़माने में आप लियारी के अंदर एंटर नहीं हो सकते थे। तो यानी कि वो आप दौर एमक्यूएम के दौर की बात कर रहे हैं। हाँ, अब ये दौर नहीं, मुझे नहीं पता, मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स में क्या है इस वक्त, दौर क्या चल रहा था क्या था। बट हाँ यस, वो कुछ ऐसा ही दौर था जहाँ पर जो है वो उर्दू स्पीकिंग्स को जो है वो ऐसे समझा जाता। अच्छा ऐसा नहीं है, बल्कि लियारी के अंदर कोई भी एक थर्ड पर्सन अगर एंटर होता है जी। तो उसको एक सस्पिशियस और एक उसको शक की अल- निगाह से देखा हाँ, जाता अलग था। तरीके से लोग हाँ, तो देख। उसमें रिगार्डलेस ऑफ लाइक कि आप मुहाजिर हो या पंजाबी स्पीकिंग हो या क्या हो, तो एक वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था, बट निकल गया उससे भी। सर आप बहुत सारा ट्रैवल करते हैं, सही है, तो आपने एक बुक भी लिखी है, जी स्टोरी बिहाइंड द फेसेस। इसके पीछे क्या राज है सर? यार, मैं लिखना बहुत अरसे से चाहता था, बहुत टाइम से सोचा था कि लिखूं कोई चीज़ ज़िंदगी में कभी, बट इट हैपेंस के मई में 2023 में इजिप्ट में हम थे और हमने एक ऑफ साइट किया। उस ऑफ साइट करने के बाद रात में मैं सोच रहा था कि यार यासिर लिखना है। तो बस उस दिन मैंने अपने आप को बोला कि यार यासिर बस अब ना कल से लिखना शुरू करूँगा। फिर मैंने बोला नहीं यार कल से नहीं, आज से। फिर मैंने अपने आप को बोला आज से भी नहीं, अभी से लिखना शुरू करते हैं। एंड दैट वाज द टाइम वेयर लाइक मैंने पेन पेपर उठाया और नोट्स लिखना शुरू कर दिए। आई थिंक मैंने एक पेपर लिखा होगा, देन आई मूव टू लैपटॉप। मैंने लैपटॉप खोल लिया और 12:30 1 बजे का टाइम था, वो लिखना शुरू किया। वो रात आई थिंक सुबह 4 बजे तक जो है वो मैं लिखता गया। अच्छा, उस दौरान मुझे नहीं पता था कि बुक लिखते कैसे हैं, कि 2 डिफरेंट टाइप के राइटर्स होते हैं, कि पहले आप प्लॉट बनाते हो या आप जो आता है ज़हन में लिख देते हो। तो बस जो ज़हन में आ रहा था मैं लिख रहा था, जो टॉपिक मेरे ज़हन में आ रहा था लिख रहा था कि यार ये भी वाक़या हुआ, ये भी वाक़या हुआ। आई बीन टू 26 प्लस कंट्रीज़ और हर कंट्री की अपनी एक स्टोरी है। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जहाँ पर बेशतर दफ़ा गया हूँ, 10 से 15 दफ़ा, जिसमें इजिप्ट हो गया, सऊदी हो गया, ईरान 4-5 दफ़ा हो गया। तो हर दफ़ा की एक ट्रिप की एक अपनी एक स्टोरी है, बहुत वाइल्ड सी। लाइक एक स्टोरी आपको बताता हूँ। ईरान में मैं फैमिली के साथ था, लाइक इट वाज अर्ली मॉर्निंग, और मैंने टैक्सी ड्राइवर को बोला कि यार भूख लग रही है ना। उसको कैसे बोला, हमने ट्रांसलेटर खोला तो पता चला ब्रेकफास्ट को सुबहाना कहते हैं। मैंने कहा सुबहाना, तो उसने पता नहीं किसी को कॉल किया। कॉल करने के बाद रास्ते में से कोई एक पैकेट ख़रीदा और उसके बाद वो बिल्डिंग के नीचे जाके पार्क कर दिया। तो मैंने देखा यार ये तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो मैंने बोला ये कहाँ लेके आए हो? तो उसने फ़ारसी में समझाने की कोशिश की कि मैं अपने घर लेके आया हूँ तुम्हें नाश्ता कराने के लिए। ओ। तो लाइक लाइफ में मुझे नहीं लगता कि यार ऐसी स्टोरी लाइक कभी किसी के साथ शायद हुई हो, या अगर हुई भी होगी तो इट्स वेरी रेयर। दूसरा नया कंट्री, डर, फैमिली के साथ हो आप, चलो अकेले होते हो तो चलो यार समझ में भी आता है, कोई बात नहीं। एंड ट्रस्ट मी यासिर कि दैट ब्रेकफास्ट वाज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट आई एवर हैड अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो जो हॉस्पिटैलिटी थी ना उसकी, उसका एक बेटा था, छोटा सा घर, छोटा सा लॉन्च था, और उसने जैम, जेली, चीज़, ब्रेड, वो जो अपने हिसाब से वो कर सकता था वो उसने वहाँ पे सर्व किया। तो इस तरह की स्टोरीज़ हैं जब होना शुरू हुई तो डेफिनेटली आई गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रॉम पीपल अराउंड मी। तो सोचा कि यार क्यों नहीं इसको इसको लिखें। देन आई गॉट इंस्पायर्ड बाय कपल ऑफ पीपल। उनके इंस्पिरेशन को देखते हुए, उनके मेंटरशिप को देखते हुए आई रोट दिस बुक। कोई इस बुक में कोई ऐसी स्टोरी जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो अंदर से? यार इस बुक में शायद ना हो वो स्टोरी, बट ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं लाइफ के अंदर कि जी। जिसने झंझोड़ के रख दिया हो। जैसे आपने बात कही ना कि आपको एक जगा दिया हो कि यार हम्म। ये एक मोमेंट था ज़िंदगी का कि जहाँ पर आपकी लाइफ चेंज हो गई। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, आई थिंक एक कोई ऐसा मोमेंट नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुए कि लाइफ के अंदर जो है वो, जिसने लाइफ आपकी चेंज कर दी हो। सर आप राइट नाउ 3-4 बिजनेस रन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या मतलब प्रॉब्लम जो है फेसेस करनी पड़ती हैं इस कंट्री में, दुबई में आके, और कैसा फील हो रहा है अभी? आप मतलब एक आपने पहले बताया कि वो ग्लेशियर के जो पहाड़, फिर वो बखर की गर्मी, फिर वो कराची का लियारी, और अभी दुबई में आप 3-4 कंपनी को रन कर रहे हैं, कैसी फीलिंग है? यार दुबई में
मैं तो ये कहता हूँ कि दुबई इज़ अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि यहाँ पर इंसान भूखा नहीं सो सकता अगर आप मेहनत करना जानता हो तो ये वो कंट्री है जिसने बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है काम करने के लिए। तो डेफिनेटली, बट दिल से, और अगर मेहनत से काम करना जानना चाहता हो तो, अगर दो नंबरी करना चाहता है इंसान तो फिर तो वो कहीं पे भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा फील होता है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा कभी कभी ओवरवेल्म्ड हो जाता है, लाइक के थक जाता है इंसान के यार, एक से प्रॉब्लम, फिर दूसरी कंपनी का ये देखना है, फिर तीसरा ये देखना है, कभी स्टूडियो में ये हो रहा है तो कभी लेट्स मीडिया में ये हो रहा है, कभी इवेंट्स के अंदर ये हो रहा है, कभी आप मिड ऑफ द इवेंट के अंदर हैं, टीम बिल्डिंग चल रही है या बड़ा इवेंट चल रहा है, अवार्ड शो चल रहा है, और उस एट द सेम टाइम आपके साथ स्टूडियो में कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ है या कोई ऐसी बात है जो कि उसको फेस करना है, उसको हैंडल करना है, या फिर लेट्स मीडिया की तरफ से। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो होती है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है। एक चीज़ जो नेगलेक्ट होती है बहुत हद तक, वो फैमिली होती है, क्योंकि बच्चे आपके जो होते हैं वो बच्चे याद करते हैं, बच्चे कहते हैं यार बाबा आप कहाँ हो, लाइक, और हम 10 दिन 15-15 दिन जो है वो घर से बाहर होते हैं, फिर घर आते हैं, फिर घर आके बच्चों के साथ थोड़ा टाइम रहते हैं। बट द गुड थिंग इज़ कि बच्चे चीज़ को समझते हैं कि हाँ यार बाबा हमारे लिए कर रहे हैं। तो मैं अपने बेटे से भी हमेशा अक्सर बातें करता हूँ, तो मैं अपने बेटे से यही बात कह रहा था कि यार इट्स अ लेगेसी जो कि मैं आपके लिए ही बिल्ड कर रहा हूँ, बच्चों के लिए बिल्ड कर रहा हूँ। हमने तो जितनी ज़िंदगी जीनी थी जी ली, लाइक नाउ वी एम टर्निंग 40 नाउ। तो कितनी होगी और ज़िंदगी, लाइक एवरेज आप देखा जाए तो 10-15 साल में भी हो मेरे हिसाब से, और इससे ज़्यादा क्या होगी ज़िंदगी। बट आगे जाके जो है वो अ, बच्चे ही हैं सारे जो ये इस लेगेसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई मेहनत करो, देखो कि किस चीज़ के अंदर तुम्हारा लगाव है, उसके अंदर जाओ। ट्रेडिशनल अब वो पढ़ाई, मास्टर्स करना, बैचलर्स करना है, इसमें करना है, मेरे हिसाब से दैट इज़ समथिंग नॉट रिक्वायर्ड नाउ। इट इज़ मोर ऑफ, आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक राइट नाउ, बट इट इज़ मोर ऑफ नाउ लाइक कि यार आप किस टैलेंट को लेके और किस चीज़ के अंदर जाना चाहते हो। आप फुटबॉलर बनना चाहते हो, फुटबॉलर बनो। अगर आप जो है वो कराटे मास्टर बनना चाहते हो तो बी लाइक यू नो हेड ऑफ दैट। मुझे सिर्फ एक बात चीज़ कहनी है, वो ये कि जब मैं अपने एजुकेशन दौर में था, एंड आई वाज डूइंग फिजियोथेरेपी, सो आई डिड अ मेडिकल, आई एम फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड। तो हाँ, एक तो एक ये मतलब 180 डिफरेंट आप चल रहे हैं अभी। यार ये बहुत ही फनी स्टोरी है इसकी। अच्छा, ये स्टोरी इज़ रिलेटेड टू दैट ग्यारी वाला सेक्टर और भक्कर वाला, से पूरी पूरी कनेक्टेड है। सो आई टेक यू ओवर देयर। तो जो मेरे वहाँ पे एक डॉक्टर थे, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, बहुत सीनियर। वो मुझे एक बात उन्होंने बोली थी, हम लोग डिनर पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे स्पून हाथ में उठाया और उन्होंने कहा कि यासिर, इफ़ यू वांट टू मेक दिस स्पून ना, अगर आप ये चम्मच बनाने वाला बनना चाहते हो तो बी एन एक्सपर्ट इन दैट। डोंट ट्राई टू बी अ चम्मच वाला भी और साथ में खाना पकाने वाला भी और साथ में एंड ऑल दैट। सो बी मास्टर ऑफ, वाला है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, राइट, वाला बनो, बट डोंट बिकम अ लाइक क्या मास्टर ऑफ नन वाला हिसाब नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नहीं, मास्टर्स नहीं कर पा रहे हो। प्रोक्योरमेंट, सॉरी, फिजियोथेरेपी से शिफ्ट ऐसे हुआ कि जब बक्कर का वाक़या हुआ तो मैं कराची वापस आया, एंड देन अम्मी ने कहा कि यार आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू गो आउट ऑफ द कंट्री नाउ। अब तुम, आई एम नॉट श्योर कि तुम इस कंट्री में और रह पाओगे, एंड आई डोंट वांटेड टू स्टे इन पाकिस्तान ऑफ द रिकॉर्ड। मे बी शुरू से बचपन से सऊदीया में रहे और शायद उसी इन्वायरमेंट में रहे। यहाँ आया तो यहाँ पे पता चला कि फिजियोथेरेपी के लिए यू हैव टू गिव डीएचए का एग्ज़ाम, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है। मैं 200 दिरहम लेके आया था जेब में, जब मैं दुबई आया था जॉब ढूंढने के लिए। वो 2010-11 की बात है ये। और सुबह में निकलता था तो एक मार्स चॉकलेट लेता था और जॉब ढूंढने के लिए निकलता था, और पूरा दिन वो चॉकलेट पे गुजारता था और पानी पीता था। और लिटरली शूज़ मतलब घिस जाते थे, पैर में छाले हो जाते थे कि भाई जॉब ढूंढ रहे हो। 100+ कंपनीज़ में मैंने फिज़िकली रेज्यूमेस ड्रॉप किए हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। क्यों? क्योंकि मैंने 100 रेज्यूमेस के सेट बनाए थे और वो मैंने ड्रॉप किए थे, तो मुझे इसलिए वो याद है कि वो पूरा सेट ख़त्म हो गया था। उस वक्त फिर मुझे फ़िज़ियोथेरेपी छोड़नी पड़ी क्योंकि एग्ज़ाम नहीं दिया और पैसे भी नहीं थे, तो मुझे प्रोक्योरमेंट में जॉब मिली। एंड आई रियली थैंक्स टू हसनी ग्रुप ऑफ कंपनीज़, जिसमें अली गफ़ारी का एक, अगर वो सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट तो क्रेडिट टू हिम, कि उन्होंने कहा कि यार यासिर यू कैन डू इट,
तुम आओ एज अ स्टोर इंचार्ज स्टार्ट करो, देन गेट इनटू प्रोक्योरमेंट। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट प्रोक्योरमेंट। मुझे ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं इट्स अ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट तो मुझे पता था कि यार हायरिंग करनी है, हायरिंग फायरिंग चल रही, बट प्रोक्योरमेंट का वर्ड फर्स्ट टाइम सुना, तो आई एंटर्ड इनटू प्रोक्योरमेंट एट दैट टाइम। बस फिर मैंने उस दिन ये डिसाइड कर लिया था कि यार यासिर अब करियर के साथ और नहीं खेलेंगे, ठीक है, अब हम इसी को ही लेके आगे चलेंगे। सो प्रोक्योरमेंट में ही मैंने अपने आप को परसू किया। देन आई डिड CPP, then I did CPPM, then I did Chartered Institute of Procurement and Supply Chain, then I did CILT, then I did Masters in Supply Chain, then I did Lean Six Sigma, then I did NLP recently। तो बस पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, और अपने आप को उसी में मास्टर्स करता रहा। 200 दरम से लेकर 3-4 कंपनीज के ओनर होना का सफ़र, बहुत सारी स्ट्रगल होगी इसके पीछे। एक ऐसा मैसेज जो बहुत सारे ख्वाब लेके आते हैं, जैसे मैं भी लेके आया था, तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आना चाहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के हालात अभी जो चल रहे हैं, तो दुबई आके अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए, यंगस्टर के लिए कोई एक ऐसा मैसेज? यार मैं यासिर ये कहूँगा, मैनिफेस्ट फॉर गुड ऑलवेज, ठीक है। एक बहुत अच्छी मिसाल मैंने कहीं पे सुनी थी, उसने ये बोली थी कि यार हम लोग, गुल्लक होते हैं ना हमारे घर में जहाँ पैसे जमा करते हैं, तो हम लोग गुल्लक में पैसे क्या डाल के जमा करते हैं? ये डाल के जमा करते हैं ना कि यार बुरे वक्त में काम आएगा, जी। राइट। तो वो पैसे बुरे वक्त में ही चले जाते हैं कहीं ना कहीं। डोंट थिंक कि यार ये बुरे वक्त में काम आएगा। आप पैसे जमा करो ये सोच के कि यार इससे मैं एक मुल्क घूमने जाऊंगा, इससे मैं ये नई गाड़ी खरीदूंगा, तो आप फिर उसी में ही पैसा आपका यूटिलाइज होगा। दैट इज़ समथिंग कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अगर आप एक दरख्त को जाकर डेली ये कहोगे ना कि यार तू तो बुरा है, तू तो बुरा है, तो वो दरख्त भी जो ना मुरझा जाएगा। तो ऑलवेज मैनिफेस्ट फॉर गुड, कि यार हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा आपका जो ये दिमाग का विंडो है ना, आपका लर्निंग विंडो, जी। सीखने के लिए ज़िंदगी से, वो हमेशा खुला रखना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप मुझे आज सिखाते हो या मैं किसी को सिखाता हूँ या कोई छोटा सा बच्चा भी आपको सिखाता है। तो दैट्स वन मैसेज आई ऑलवेज वांटेड टू गिव, एंड आई विल ऑलवेज गिव टू एवरीवन कि भाई लर्निंग विंडो ओपन रखो एंड मैनिफेस्टेशन जो है ना पॉजिटिव रखो अपनी। हर चेहरा एक अलग दास्तान रखता है, और आज हमें समझ आया कि कुछ हम ज़ाहरी तौर पर देखते हैं, इसके पीछे बहुत सी छुपी हुई जद्दोजहद भी होती है। स्टोरी बिहाइंड द फेसेस एक किताब नहीं, बल्कि उन चेहरों की सदा है जो शायद कभी ना बोल सके, लेकिन आज यासिर साहब के ज़रिए उनकी आवाज़ हम तक पहुंची। अगर आपको भी ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ये रोशनी किसी और के दिल तक भी पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, ख्वाब देखें और इन्हें हकीकत में बदलने का हौसला भी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।